मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ये हमारा पार्ट 4 है, जिसके अंतर्गत आज हम जो लास्ट सिद्धांत है वह है बहुतत्व का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादन कौन थे? थॉर्नडाइक थे। हम पढ़ेंगे बहुतत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, जो कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का था। थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। अब हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक थे, वे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या करा? बुद्धि को इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वे दो तत्वों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि इसमें छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी है। क्योंकि हमने जो नेक्स्ट सिद्धांत था उसमें देखा था कि सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, उन्होंने इसी का विरोध किया। बुद्धि दो तत्वों से नहीं बनी, बल्कि किससे बनी है? छोटे छोटे तत्वों से। मिलकर बनी। अब हम देखते हैं, अब क्या करा इसमें जो बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक थे, उन्होंने क्या करा? स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन किया, है ना। तो जो थॉर्नडाइक उन्होंने क्या करा? जो स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था उसका खंडन किया। इसके अंतर्गत जो थॉर्नडाइक थे वो क्या करते हैं? जो जी फैक्टर है, आलोचना करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि सामान्य बुद्धि व्यक्ति में नहीं होती है। उन्होंने जो एस फैक्टर है उसका समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि व्यक्ति में विशिष्ट बुद्धि होती है परंतु सामान्य बुद्धि नहीं होती, इसलिए उन्होंने उसकी आलोचना की। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो बहुतत्व सिद्धांत है उसमें जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वे जन्मजात न होकर अर्जित की जाती है। बुद्धि अर्जित की जाती है। जन्मजात नहीं होती है, क्योंकि इसे अर्जित की जाती है बुद्धि को। अगर हम देखें तो बुद्धि को बालू का टीला और विशेष योग्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है।
बहुतत्व सिद्धांत को क्या कहा गया है? बालू का टीला और विशेष योग्यता का सिद्धांत भी कहा गया है। बहुतत्व सिद्धांत को बालू का टीला और विशेष योग्यता वाला सिद्धांत भी कहा गया है। अब हम देखते हैं कि जो बालू का टीले के अकॉर्डिंग कहा गया है कि किस प्रकार किया गया, उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये है बालू का टीला। अब इसके अकॉर्डिंग बहुतत्व सिद्धांत को क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत तत्वों से बना हुआ होता है। अब हम देखते हैं इसकी ऊंचाई। अब जिस प्रकार टीले की ऊंचाई होती है, जैसे ही व्यक्ति का बुद्धि का विकास ऊंचाई पर होता रहता है। अब हम देखते हैं इसकी चौड़ाई के अंतर्गत हम देखते हैं चौड़ाई में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाती है क्योंकि बुद्धि सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती, सेम नहीं होती है। फिर हम देखते हैं क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से कार्य को करता है, किस प्रकार से बुद्धि को यूज में लेता है। अब हम देखते हैं कि बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है, किस गति से इनका विकास किया जाता है। इस प्रकार जो बहुतत्व का सिद्धांत है उसे टीलों का सिद्धांत, बालू का टीले का सिद्धांत कहा गया है। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है बहुतत्व